अस्सलाम वालेकुम BSc ADP पार्ट 1। आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। आज हम लोग डू लूप वाइल का एक प्रोग्राम देखते हैं, डू लूप वाइल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास डू लूप वाइल। डू करो लूप को और वाइल लूप डू करो, मतलब कि अगर इसको हम डू लूप वाइल को देखें तो डू करो यानी करना कुछ भी, लूप वाइल लूप को बाद में एग्जीक्यूट करो। देखना अब क्या है ये कि द लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। ये लूप एग्जीक्यूट्स होगा एक या एक से ज़्यादा टाइम, जबकि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट, एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा यानी एग्जिट हो जाएगा। द लूप बॉडी इज सिमिलर टू डू वाइल लूप, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी एंड देन चेक्स द कंडीशन। क्या कहते हैं कि डू करो लूप वाइल लूप को बाद में करो, तो ये किसके सिमिलर है, डू वाइल लूप के। डू करो वाइल बाद में लूप के बाद करो, और डू लूप वाइल एंड डू वाइल लूप क्या है, सिमिलर है, सिवाय एक चीज़ के क्या कि पहले लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा यानी करेगा, और फिर क्या करेगा कि बाद में वो क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अब देखें अगर हम इसको देखें तो क्या है, डू लूप वाइल, डू करो लूप को, वाइल बाद में, लूप को बाद में यूज़ करो, और यहाँ पे डू वाइल लूप करो, वाइल लूप को यहाँ पे ना डू लूप वाइल, यहाँ पे डू करो वाइल बाद में, लूप के बाद में करो, और यहाँ लूप बाद में करो, यानी लूप जो कंडीशन दी गई होगी ना लूप की उसको बाद में करना है, और इसमें क्या करना है कि पहले लूप को देखो और फिर आगे जो करना है वो करो। इट मीन्स दैट बॉडी ऑफ द लूप इज एक्सिक्यूटेड वंस इवन इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। दिस लूप शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट एट लीस्ट वन। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम ही कंडीशन हमने जो दी है वो फॉल्स है, उसके बावजूद एक ना एक टाइम, मतलब एक या दो मरतबा जो उसने बीच में स्टेटमेंट्स दी होंगी वो एक मरतबा लाजमी चल के आएगी, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स भी हुई तो चलिए इसका साइंटिक्स क्या है, डू स्टेटमेंट्स लूप वाइल कंडीशन। पहले हमारे पास डू का कीवर्ड यूज़ होगा, फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, और फिर लूप वाइल की कंडीशन यूज़ होगी। कैसे, डू कीवर्ड है, लूप की बॉडी है, और यहाँ कंडीशन है, और अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जिट कर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप अगेन वापस आएगा और लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम देखते हैं हम। प्रोग्राम नंबर 6.17 है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। A palindrome is a number that reads the same backward as forward, such as 526 and 4994. क्या कहते हैं कि एक आप प्रोग्राम लिखो जिसमें इनपुट लो एक नंबर, यानी यूज़र से एक नंबर इनपुट करो और फिर चेक करो कि आया ये नंबर हमारे पास पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या है, उसने खुद ही बताया है कि वो नंबर जिसको हम अगर बैकवर्ड पढ़ें या फॉरवर्ड पढ़ें एक ही जैसा हो। जैसे उसने कहा है 4994, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें वापस यही नंबर आएगा 4994, यानी 4994 पढ़ें या 4994 पढ़ें ये दोनों सेम है। अगर हम वर्ड देखें इंग्लिश का तो क्या है, मैडम, MADAM पढ़ें या MADAM पढ़ें तो लफ्ज़ क्या है, सेम है, यानी जैसा वो हम चाहते हैं फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं जो लिखा है वही एज इट इज़ बैकवर्ड भी पढ़ने हो। तो उसने क्या कहा है कि एक नंबर लो, इनपुट करो यूज़र से, और फिर चेक करो कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। उसने क्या किया है कि प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक किए, तो आपको पता है कि इसको साइंटिक्स से फर्स्ट स्टार्ट में प्रोग्राम के लिखा जाएगा। अच्छा, फिर उसने n नंबर, डिजिट एंड रिवर्स को उसने एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया है, यानी उसने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक n है, दूसरा नंबर है, तीसरा डिजिट है, और चौथा रिवर्स है। रिवर्स को उसने 0 रखा, और नंबर को उसने कहा है कि वैल्यू इनपुट बॉक्स एंटर अ पॉजिटिव नंबर, n इज इक्वल टू नंबर डू। अच्छा, उसने क्या किया कि रिवर्स, n नंबर, डिजिट, ये जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उनको वैल्यूज़ दी। उसने रिवर्स को वैल्यू दी है 0 असाइन की है, नंबर उसने यूज़र से लिया है, इंटर अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आपने कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करना है, और फिर इस नंबर को और इस n को इक्वल कर देना है कि n इज इक्वल टू नंबर। इसको देखते हैं कि उसने क्या किया है। देखें जी,
उसने सबसे पहले क्या किया, डिम एन नंबर डिजिट रिवर्स एज इंटीजर। उसने एन को एज इंटीजर, नंबर को, डिजिट को, रिवर्स को एज इंटीजर डिक्लेयर किया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एन नंबर डिजिट रिवर्स एज इंटीजर, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं एन एज इंटीजर कमा नंबर एज इंटीजर, डिजिट एज इंटीजर, और ये सारा ठीक है जैसे बुक में लिखा हुआ है। फिर उसने क्या किया कि इन सबको वैल्यूज असाइन करने के लिए रिवर्स को 0 दे दिया, नंबर को वैल्यू इनपुट्स ली है, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, और एन को उस नंबर के इक्वल कर दिया। यानी कि उसने सबसे पहले क्या किया है, ये पहला स्टेप, उसने रिवर्स को लिया है 0 के इक्वल। उसने नंबर को बोला है कि यूज़र से लो, सपोज कि मैं यूज़र हूँ और मैंने एंटर कर दिया है नंबर 1551, ठीक है। और फिर मैंने कहा एन इज इक्वल टू नंबर, यानी एन क्या है 1551 के इक्वल है। ये फर्स्ट टाइम है, अभी हमने लूप एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने स्टार्ट में ये वैल्यूज़ उसको दी हैं। अच्छा, अब लूप को देखते हैं। डू, उसने कीवर्ड यूज़ किया और फिर उसने स्टेटमेंट्स यानी लूप की बॉडी लिखी और फिर कंडीशन लिखी है। देखें, डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। डिजिट में आपने वैल्यू स्टोर करनी है क्या, कि नंबर का मॉड लो 10 के साथ और जो आंसर आए वो डिजिट में स्टोर हो। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, रिवर्स को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और फिर जो डिजिट है उसमें ऐड करो। और नम इज इक्वल टू नंबर इंटीजर डिवाइसर 10 के साथ लो, और फिर आपने कंडीशन क्या लगा दी है कि नंबर जब तक 0 नहीं होता तब तक ये चलाते रहो। नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर 0 के इक्वल नहीं आता तो इस लूप को बार बार एग्जीक्यूट करते रहो। और बस अभी हम यहाँ तक देखेंगे, और इससे आगे नेक्स्ट जो है मैसेज बॉक्स और ये चीज़ें, ये तब तक हम नहीं करेंगे जब तक ये लूप की कंडीशन फाल्स नहीं होती। क्योंकि हमने क्या कहा था कि सबसे पहले डू कीवर्ड है, लूप की बॉडी और कंडीशन है। कंडीशन जब फाल्स होगी तब भी उस लूप से एग्जिट हो पाएंगे। ये फाल्स होगी तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। जब तक ये ट्रू होगी तो तब तक हमारे पास ये चीज़ें बार बार चलती रहेंगी, जब तक क्या है हमारे पास कंडीशन गिवन क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे लेके चलेंगे। फर्स्ट टाइम है ना हमारे पास, अभी हमने वैल्यूज उसको डिक्लेयर किए हैं 0, नंबर को 1551 एंड एन को नंबर की इक्वल। डिजिट में उसने क्या कहा है कि डिजिट का जो है उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करनी है कि नंबर का 10 के साथ मोड लो, जो आंसर आता है उसको स्टोर करो। अब चलें रफ वर्क में हम देख लेते हैं नंबर का मोड 10 से लेकर के क्या आता है। ये हम रफ वर्क बना लेते हैं कि सपोज ये हमने अपने लिए करना है काम। उसने कहा है डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड 10, डिजिट का नंबर के साथ मॉड लो 10 के साथ, ठीक है। तो डिजिट क्या है हमारे पास, नंबर क्या है 1551, इसका मॉड लेना है किसके साथ, 10 के साथ। मॉड में क्या है 1551 को डिवाइड करो 10 के साथ, 10 1 सर 10, 55 बच गया है यहाँ पे, 10 5 ज़ार 50, पीछे क्या बच गया है 5 और ये 1 लेके आए नीचे, तो 10 5 ज़ार 50 और ये 1 रिमाइंडर बच गया है। ये जो रिमाइंडर है ये उसका मॉड आ गया है, ठीक है। मॉड हम कैसे लेते हैं, क्या करना होता है, इसको डिवाइड करते हैं, जो नीचे लास्ट में वैल्यू बच गई है पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास ये तो फिर डिवाइड हो जाएगा। हमने पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट जहाँ पे हमारे पास पूरा, जहाँ तक हमारे पास पूरा डिवाइड होता है उसको लिखो, और जो एंड पे रिमाइंडर बच गया है यानी क्वेश्चन को छोड़ो, जो रिमाइंडर बच गया है उसको मॉड कहते हैं। तो हमने जब इस नंबर का मॉड लिया तो आंसर क्या आया है 1, तो यहाँ पे डिजिट में क्या स्टोर हो गया है 1। तो फर्स्ट टाइम जब हमने किया तो डिजिट में क्या स्टोर हुआ है हमारे पास 1, ठीक है। फिर हमने कहा है रिवर्स को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और फिर डिजिट में, रिवर्स हमने वैल्यू क्या दी है 0, 0 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, 0 10 सर 0 आ जाएगा, प्लस डिजिट में क्या स्टोर हुआ है 1, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। तो रिवर्स में अब क्या वैल्यू स्टोर हो गई है 1, रिवर्स में भी 1 स्टोर हो गया, डिजिट में भी। नंबर क्या करना है, नंबर का 10 के साथ इंटीजर मॉड लो, डिवाइसर लो, यानी कि नंबर का जैसे हम मॉड लेते हैं ना 10 के साथ, ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे वो हमने क्वेश्चन लेना है। ये देखिए हमने लिया था इस नंबर का मॉड 10 के साथ, तो हमारे पास ये रिमाइंडर को हमने मॉड के तौर पे लिया, और ये जो होगा 1551 ये हमारे पास नंबर में अब स्टोर होगा। यानी ये जो लाइन है ये डिवीज़र किसका है हमारे पास, ये डिवीज़र का साइन है जो हम कब यूज़ करते हैं, यानी हमें इंटीजर डिवीज़र चाहिए, पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट से पहले जितने नंबर्स हैं उनको लो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 1551, तो अब नंबर में क्या स्टोर हो गया है 155, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई है। अब लूप की कंडीशन चेक होगी, ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई और नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो नंबर क्या आया 1551,
क्या ये इक्वल 155, बल्कि सॉरी 1 नहीं है, 155 ये नॉट इक्वल टू 0 है जी, बिल्कुल ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगेन ये लूप चलेगा, ट्रू है ना कंडीशन। तो हमारे पास अगेन यहाँ आ गया और यहाँ से अगेन हमारे पास लूप चलना स्टार्ट होगा। ये हमने फर्स्ट टाइम चलाया है, अब हम सेकंड टाइम इसको देखते हैं। सेकंड टाइम क्या होगा, डिजिट नंबर मॉड 10। अब इस नंबर को देखना है, ठीक है, ये हो गया है काम। अब इन चीज़ों को हमने देखना, डिजिट 1 है, रिवर्स 1 है, नंबर इज इक्वल टू 155 और इसी को हमने n कहा है, ठीक है। नंबर का मॉड लो 10 के साथ, 155 का मॉड लो 10 के साथ। चलें इसको फिर आप वर्क में देखते हैं। क्या है जी, 155 का मॉड लेते हैं, 10 के साथ क्या आता है उसको देख लेते हैं। 10 1 ज़ार 10, 55 बचा, 10 5 ज़ार 50 और 5, तो क्या बच गया है अब 5। तो अब डिजिट की वैल्यू में क्या जाके स्टोर हो जाएगा, 5। नेक्स्ट हमने कहा था कि रिवर्स के लिए, रिवर्स को हमने कहा है कि रिवर्स को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और प्लस वो डिजिट कर दो। ये चीज़ हमने अगली चीज़ देखी है। तो अब रिवर्स की वैल्यू में हमने जो स्टोर किया, देखें सेकंड टाइम जब लूप चलाया था तो रिवर्स की वैल्यू में क्या स्टोर हुआ है, 1। यहाँ पे 2 मिनट इसको लिख लेते हैं ना। डिजिट हमारे पास आ गया है, सेकंड टाइम चलाया डिजिट आ गया है 5। रिवर्स को अब देखते हैं, रिवर्स पहले 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट क्या है 5, इसको करो 1 10 ज़ार 10 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 15। तो रिवर्स में क्या स्टोर हो गया है 15। अब नंबर की बारी है, सॉरी n इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर क्या है, इंटीजर डिविजर लो, जो ऊपर आ रहा है मतलब कि क्वोशंट आ रहा है उसको लिखो। तो क्वोशंट क्या आ रहा है 15। जब हमने 10 के साथ इस नंबर का मॉड डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर क्या है, क्वोशंट क्या है 15 यानी 15 है। तो इसको लिख देते हैं नंबर की वैल्यू में। अब नंबर क्या आ गया है 15, ठीक है। कंडीशन क्या है, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0 15। अब नंबर क्या है 15, 15 नहीं है इक्वल टू 0 जी, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, अगेन लूप यहाँ आ गया है। अब अगेन हमने ये सारी कंडीशंस को अगेन चेक करना है। अब ये सेकंड टाइम चला है, अब तीसरी टाइम हमने इन वैल्यूज़ को लेके तीसरी बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। नंबर का मॉड लो 10 के साथ, नंबर क्या है अब 15, 15 का मॉड ले लेते हैं 10 के साथ। ये 15 है, इसका मॉड लेते हैं 10 के साथ, 10 1 ज़ार 10, क्या बच गया है 5। क्वोशंट हमने लेना होता है, डिजिट में क्वोशंट स्टोर रिमाइंडर स्टोर करते हैं और रिवर्स में क्वोशंट को स्टोर करते हैं। तो हमने 5 को स्टोर करना है डिजिट में। अगेन डिजिट की वैल्यू में क्या आ जाएगा 5। रिवर्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा। अब रिवर्स में क्या करना है कि रिवर्स को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और डिजिट। रिवर्स हमारे पास क्या स्टोर हुआ हुआ है 15, 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो और डिजिट उसमें ऐड कर दो। रिवर्स यानी 15 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, क्या आ जाएगा, ये चीज़ आई है 150। इसमें ऐड कर दो डिजिट, डिजिट क्या है 5, तो ऐड करो, क्या आ जाएगा 155। अब रिवर्स में क्या स्टोर हो गया 155। ये चीज़ नंबर क्या लेना है, नंबर को इंटीजर डिवाइड करो 10 के साथ और जो आंसर आता है वो लिखना है। नंबर को हमने डिवाइड किया था 15 को डिवाइड किया था 10 पे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है 1। इसको कहाँ स्टोर करना है हमने नंबर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में आई ये बात। फर्स्ट टाइम हमने किया है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। तो डिजिट 5 आ गया है, रिवर्स 155 आ गया और नंबर 1 आ गया है। अब फिर इसको देख लेते हैं अगेन कि कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हुई है नहीं हुई। लूप वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो नंबर क्या आया है 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल 0 की इक्वल नहीं है। कंडीशन ट्रू है, अगेन लूप एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन क्या होगा, नंबर का मॉड लो 10 के साथ, यानी 1 का मॉड लो 10 के साथ। 10 के साथ मॉड ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10 पे टेबल नहीं जाता। अगर हम इस पे लेके जाएं तो 0 पॉइंट क्या आ जाता है 10, इस तरह जाएगा। हमें क्वोशंट चाहिए नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, वापस 1 ही आ रहा है। इसका मतलब डिजिट में अब क्या स्टोर हो गया है, डिजिट इज़ इक्वल टू 1। ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि रिवर्स में मल्टीप्लाई करो 10 को और फिर जमा डिजिट कर दो। रिवर्स क्या आया है हमारे पास, रिवर्स आया है इसका 155। इसको मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और प्लस डिजिट, यानी अब डिजिट क्या आया है 1, इसमें ऐड कर दो। तो देखो 155 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, क्या आ जाएगा 1550 प्लस 1 करो
तो ये क्या आ जाएगा 1551। ये चीज़ आ गया, ये अब किसकी वैल्यू आ गई है, रिवर्स की। डिजिट आ गया है हमारे पास 1, रिवर्स हमारे पास आ गया 1551। अब हमने नंबर की वैल्यू निकालनी है, नंबर या n की। तो नंबर कैसे हमने निकालना था, नंबर को डिवाइड करो 10 के साथ। नंबर क्या है 1 को डिवाइड करो 10 के साथ, 10 0 ज़ार 0 ही आएगा। तो हमने पॉइंट लगाना है 10 1 ज़ार 10, ठीक है। इंटीजर डिवीजर लेना है तो पॉइंट से पहले, मतलब ये इंटीजर बन रहा है ना, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले क्या है, नंबर 0। अब नंबर क्या आ गया है 0। अब स्टोर क्या है हमारे पास, डिजिट में 1 स्टोर है, रिवर्स में 1551 यानी 1551 एंड नंबर 0 हो गया है, ठीक है। अब चेक करते हैं कंडीशन क्या थी, लूप वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो नंबर नॉट इक्वल टू 0, जी नहीं, नंबर हमारे पास 0 है, नंबर 0 के इक्वल नॉट इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 आ गया ना, 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये तो नहीं, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई है। तो इसका मतलब अब लूप ये ख़त्म, ये सारी चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। अब मैसेज शो होना है। अब हमारे पास जो लास्ट हमने किया है, जहाँ पे नंबर 0 आया, वहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं उसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। डिजिट में हमारे पास स्टोर है 1, रिवर्स में हमारे पास स्टोर है 1551 एंड नंबर में हमारे पास n या नंबर में हमारे पास स्टोर है 0। ये चीज़ें, लूप टर्मिनेट हुआ है। अब इसको कंडीशंस को जो इससे बाद हैं वो देखते हैं। द रिवर्स ऑफ द नंबर इज़ एंड रिवर्स, मैसेज बॉक्स में शो होना है कि जो रिवर्स है नंबर का, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास आप समझ लें आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी, द रिवर्स ऑफ द नंबर इज़ क्या है, एंड रिवर्स, रिवर्स क्या है 1551 एंड रिवर्स। ये जो एंड है ये कॉन्केटिनेशन का साइन है कि यानी रिवर्स में जो वैल्यू स्टोर है वो लिखो। तो रिवर्स में क्या स्टोर है 1551, वो हमारे पास स्टोर था, हमने इसको लिख दिया, ये मैसेज बॉक्स में हमारे पास शो हो गया है। नेक्स्ट उससे कहा इफ़ n इज इक्वल टू रिवर्स देन मैसेज बॉक्स में आप कह दो कि द नंबर इज़ पैलिंड्रोम एज मैसेज बॉक्स द नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम इन इफ़ की कंडीशन उसने लगाई कि अगर n में क्या स्टोर था हमारे पास, नंबर क्या था 1551, ये हमने सबसे पहले n में स्टोर किया ना, n को नंबर की इक्वल किया था, तो n में क्या स्टोर है 1551। तो क्या ये 1551 यानी कि नंबर जो है 1551 वो रिवर्स की इक्वल है, रिवर्स क्या है 1551, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। इक्वल है तो आपने मैसेज बॉक्स में शो करवा देना है कि द नंबर इज़ पैलिंड्रोम। अगर ये नॉट इक्वल होता, n इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो हमारे पास क्या होता है एल्स की कंडीशन चलती कि द नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। अब तो इक्वल है दोनों नंबर्स, तो क्या आ जाएगा 1551 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा कि द नंबर इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लें जो हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है, क्या सपोज हम ले लेते हैं 154, ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब इसके साथ क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम लें नंबर इज़ इक्वल टू 154, n नंबर की इक्वल हो जाएगा, n में क्या स्टोर हो गया 1554। कंडीशंस क्या थी हमारे पास, डू, यहाँ पे क्या था कि डिजिट इज़ इक्वल टू नंबर का मॉड लो 10 के साथ, रिवर्स में था कि रिवर्स को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और ऐड कर दो इसमें डिजिट को, और नेक्स्ट था हमारे पास नम इज़ इक्वल टू नम इंटीजर डिविजर 10, ये n है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और फिर कंडीशन क्या थी, लूप वाइल नम जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको ये जो है ना ये चीज़, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल, ठीक है, इसको भी नॉट इक्वल पढ़ते हैं। तो नम इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये चीज़ हमने दे दी है। अब देखो नंबर क्या है 1554, इसको देखो डिजिट के साथ मॉड लो, 1554 का मॉड लो 10 के साथ, तो डिजिट में वो चीज़ स्टोर होनी है, ये हमारे पास डिजिट में जाके वैल्यू स्टोर होगी। लें 10 1 सर 10 54, 10 5 सर 50, डिजिट में क्या स्टोर हो गया है 4, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, रिवर्स को मल्टीप्लाई 10 के साथ, और रिवर्स हमने यहाँ पे 0 ही देना है। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। तो 0 है, हमने रिवर्स में 0 रखा हुआ है। रिवर्स को मल्टीप्लाई करो, यानी 0 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, और उसमें ऐड करो ये रिमाइंडर यानी ये डिजिट 4। तो ये रिवर्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 10 0, 0 + 4 4। तो रिवर्स में क्या स्टोर हो गया है, 4। नंबर का मॉड लो 10 के साथ, नंबर का हमने ये मॉड लिया तो आंसर क्या आया है, 15। तो नम में क्या स्टोर हो जाएगा, 15। कंडीशन क्या, लूप वाइल नॉट इक्वल टू 0। तो फिर चलो नंबर हमारे पास क्या आया है, 15, नॉट इक्वल टू 0 है, वाकई नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है अगेन। चलो जी देख लेते हैं। अब डिजिट हमने लेना नम मॉड 10, नम क्या आया है 15, 15 का मॉड ले लो 10 के साथ, 10 1 10, 5 डिजिट 5 आ गया है। ये क्या हमने लेना था, रिमाइंडर लेना होता है। तो अब जब सेकंड टाइम हमने लूप चलाया है तो डिजिट हमारे पास क्या आ गया है, 5। रिवर्स क्या करते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वो डिजिट, रिवर्स में हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वो डिजिट यानी 5, 4 10 40, 40 + 5 45। तो रिवर्स में क्या अब जाके स्टोर हो गया है 45। और नंबर का क्या करना है, इंटीजर डिवीज़र लेना है। जब हमने इंटीजर डिवीज़र लिया तो आंसर क्या है, 1। तो नंबर में क्या स्टोर हो गया है, 1। कंडीशन क्या है कि नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब नंबर नॉट इक्वल टू 0 है तो अगेन चलेगा, कंडीशन ट्रू है, हमारे पास अगेन चल के आएगा। नंबर का मॉड लो 10 के साथ, नंबर क्या है 1, 1 का मॉड 10 के साथ हम नहीं ले सकते। जब 1 का मॉड 10 के साथ नहीं ले सकते तो इसका मतलब है कि डिजिट में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि 10 के साथ हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने पॉइंट में नहीं देखना। मॉड जब लेते हैं हमने पॉइंट बीच में कंसीडर नहीं करना। तो हमने पॉइंट अगर ना लगाएं तो हमारे पास रिमाइंडर इसका क्या बचता है, 1 ही बचता है। तो डिजिट में 1 स्टोर हो गया। रिवर्स की वैल्यू में क्या होगा, रिवर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, रिवर्स में क्या स्टोर है ऊपर, 15 नहीं 2 मिनट 45 है, सॉरी 45 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ प्लस वो डिजिट, यानी डिजिट क्या है 1 ऐड कर दो। 54 × 10 क्या आ जाएगा, 45 × 10 450 + 1 451, ये चीज़ आ गई है। तो रिवर्स में क्या स्टोर हो गया, 451। जब हमने नंबर करना है तो नंबर का इंटीजर डिवीज़र लो 10 के साथ, नंबर का इंटीजर डिवीज़र लो 10 के साथ। नंबर है 1, 1 को डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आएगा, क्योंकि एक कुछ नहीं आएगा तो मतलब 0 आएगा। पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास पॉइंट नहीं लेना, हमने इंटीजर लेना है। इंटीजर क्या है, 0 इंटीजर है। तो हमने इंटीजर जब 0 लेंगे तो नंबर में क्या आ जाएगा, 0। नंबर जब 0 आया है तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, लूप वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, लूप 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाता है कंडीशन फॉल हो जाएगी, ठीक है। नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी 0, नंबर जब 0 आया तो 0 के इक्वल हुआ है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई है, यहाँ पे एग्जिट हो गया है लूप। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिवर्स की वैल्यू 451 आई है। तो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ था कि मैसेज बॉक्स the reverse of the number is, नंबर का रिवर्स क्या है, यहाँ पे था एंड रिवर्स, नंबर क्या है हमारे पास ये लिखवा जाएगा, द रिवर्स ऑफ द नंबर इज रिवर्स। रिवर्स में क्या वैल्यू स्टोर है जी, 451 स्टोर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स में 451 के द रिवर्स ऑफ द नंबर इज़ 451। नीचे क्या था कंडीशन में, इफ़ की कंडीशन में था जी हमारे पास, इफ़ n इज इक्वल टू रिवर्स, तो फिर आपका इफ़ यहाँ पे था, इफ़ n इज इक्वल टू रिवर्स देन मैसेज बॉक्स शो करवाना था, द नंबर इज़ पैलेंड्रोम एल्स नॉट पैलेंड्रोम, ये चीज़ थी। अब देखो रिवर्स n इज इक्वल टू रिवर्स, n हमने स्टार्ट में क्या स्टोर किया है, 154 इज इक्वल टू रिवर्स क्या आया 451। क्या 154 और 451 इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये चीज़ नहीं चलेगी। एल्स का चलेगा कि आपने क्या देना है, द नंबर इज़ नॉट पैलेंड्रोम, तो ये हमारे पास कंडीशन लिखी जाएगी। इसका मतलब है कि जब हमारे पास नंबर पैलेंड्रोम नहीं होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो हो जाएगा, नॉट पैलेंड्रोम। अब मैंने आपको दोनों तरह से करके बता दिया है कि अगर नंबर पैलेंड्रोम हो तो क्या होगा और नंबर नॉट पैलेंड्रोम हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आई है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।